नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है कितने दिन और चलेगा। एक ट्रेंडिंग मूव जो होता है, मतलब एक मार्केट की एक वन वे डायरेक्शन होती है अप साइड की डाउन साइड की, वो कब हमें देखने को मिलेगी, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, हायर लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर आपको 19,490 400 500 के करीब पे आपको मिलता है तो आप सेल करके काम कर सकते हैं। एक पुल बैक तो आया था इसमें, बट ये पुल बैक इमीडिएटली सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताई थी कि अराउंड आपका 43,900 950 आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हैं। तो आज का हाई जो था करीब करीब 43,973 का था। क्योंकि आज मल्टीपल एक्सपायरी थी, यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, प्लस सेंसेक्स का बैंकिंग इंडेक्स जो है उसकी भी एक्सपायरी थी। तो कह सकते हैं मार्केट पूरा साइडवेज चला गया, अल्टीमेटली प्रीमियम खाने। तो अब मार्केट के पास एक डायरेक्शन भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें, बट उसके बावजूद हमारा जो मार्केट है उतना एग्रेसिवली बाइंग की तरफ नहीं जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट कह सकते हैं एक ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी कहते हैं रनअप में चल चुका है। अब हमें समझना है, देखो कल छुट्टी है, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें ये समझना है कि परसों क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा ये रेंज बाउंड ट्रेड से अगर आप बचना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो 19,500 की कॉल पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,500 की पुट पे करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,550 570 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये क्रॉस करेगा, फिलहाल चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक आप ये समझ के चलिए कि निफ्टी भी 19,500 के ऊपर या 550 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाएगा। तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने अपने जो राउंड फिगर हैं उनको क्रॉस करके उनके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो देखो आप यहाँ पे क्या है, अब ये जो लेवल है बेसिकली ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये आपका लो था, यहाँ पे इसने क्लोज दिया था, हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग था तो मुहूर्त ट्रेडिंग में गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये क्लोज हो गया। उसके बाद आज 19,500 के नीचे ही खुला है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आप इसको पूरा मान के चल सकते हो कि ये जो 30 पॉइंट है ये आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, आज भी इसने 19,450 को क्रॉस करने में बहुत यहाँ पे कह सकते हैं मेहनत करने की कोशिश करी, बट एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कहाँ आई, 19,450 के नीचे आई है। अब आप ये मान के चलो, आप इस तरीके से इसको मार्क कर लो। ठीक है, ये आपके पास हायर लेवल हो गया। ठीक है, 50 मिनट का टाइम है। लोअर लेवल पे आप ये मार्क कर लो। ठीक है, अब जब तक ये आप और अगर अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप नहीं फंसना चाहते इस टाइप का रेंज बाउंड मार्केट में, तो आप इसको क्या करो, इसको भी हटा दो। ठीक है, और इसको मार्क रहने दो बस। यानी इस जोन से लेके इस जोन में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, या तो आप लोअर एंड पे आके काम करो या फिर आप टॉप एंड पे काम करो। मतलब अगर टॉप पे आपको मिल रहा है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो, लोअर एंड पे मिल रहा है तो आप बाय करके काम कर सकते हो। बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है मार्केट तो आप कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप इसके बीच में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, मोमेंटम मिसिंग आउट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आज के दिन में क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि मार्केट खुला, खुलने के साथ गिरा, एक पुल बैक आया, गिरा, फिर रिकवर हो गया, उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया। यानी मॉर्निंग के आधे घंटे में ही, यानी शुरू के 1 घंटे में ही सारा एक्शन हो गया, उसके बाद साइडवेज चला गया। उसके बाद ये एक रेंज में स्टक हो गया और उस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करता रहा। अब इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक ट्रेड और मिल सकती है 50 पॉइंट की, उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी तक मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, दिख रहा है, ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या कर रहा है, खुल के साइडवेज सा चला जाता है। ये देखो इस टाइप की डोजी कैंडल ज़्यादा बन रही हैं, आपको ये दिख रहा है। ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव कैंडल नहीं है जिनकी बेसिस पे हम बाय और सेल स्ट्रांगली कर सकें, इसीलिए कम क्वांटिटी से कामकाज करो, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इस चैनल में ये काफ़ी हद तक आगे आने वाले 5 6 10 दिन भी काट सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए क्या है कि कोई ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है, कोई ज़्यादा नेगेटिव व्यू नहीं है फिलहाल इस कंडीशन में। ठीक है, तो निफ्टी का आपको यहाँ पे समझ में आया कि आपको क्या करना है, जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है
तब तक आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम रखो, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर इसके ऊपर अगर गलती से खुलता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली एक बार सेल किया जा सकता है। टारगेट आपके पास होना चाहिए अराउंड, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,800 तक का। इसके नीचे जाएगा फिलहाल चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी दिन से कह सकते हैं बैंक निफ्टी इसको होल्ड करके बैठा है, तो आप इसके नियरेस्ट आके ये ट्रेड करने लग गया। अब ऊपर तो जा नहीं पा रहा, तो अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को देखोगे तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। इसको भी हटा दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो, तो आपको ये दिख रहा है ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब ये इसके बीच में टाइम पास करेगा, ठीक है। अब टाइम पास करते करते जब ये इसको ब्रेक करेगा तो नीचे फिर आपके पास अच्छी खासी जगह है गिरने के लिए, और अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर ये धीरे धीरे ही जाएगा, रो रो के जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा ऊपर की साइड मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्ट नहीं है। इसीलिए मैं बाय साइड पे ज़्यादा रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ। एक बार सेलिंग के लिए नीचे आएगा मार्केट तब अच्छी, एक कह सकते हैं अच्छी पोजीशंस तब वहाँ पे बन सकती है। तो फिलहाल थोड़ा सा मार्केट क्या है, चॉपी है, कंसोलिडेशन वाला है, तो इससे आप थोड़ा सा बच के ही रहिए, ये मेरी सलाह है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर हम देखें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखो डाउ फ्यूचर भी फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 43 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। अब रात में कैसे बंद होते हैं, क्योंकि इसमें भी ब्रेकआउट है, ठीक है ना। अब ये ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 1 ईयर चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्रेकआउट एरिया के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंगली देखने को मिलेगा अगले 10-15 दिन में, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे फिर इसमें सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि ये नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ नीचे जा रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन चेंज करना पड़ेगा। जब प्राइस एक्शन चेंज होगा तभी एक कन्फर्मेशन मिलेगा, फ़िलहाल प्राइस एक्शन बना नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये करेक्ट हो और फिर ये ऊपर पुल बैक करके इस लेवल को क्रॉस करता है अराउंड 15,500-600 के लेवल को, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिर अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, तो ये पूरा लॉजिक है जो आप फॉलो कर सकते हो अगले नेक्स्ट वीक में, या फिर नेक्स्ट वीक कह रहा हूँ मैं, मतलब कल की छुट्टी के बाद अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरीके से इस रेंज के बीच में ही आप कामकाज कर सकते हो। टॉप एंड पे जाता है तो सेल कर लीजिए, लोअर एंड पे आता है तो बाय कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।